गुड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जब आप हमें कोई ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर ठीक है आप हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें। आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं या जो आपकी सोच है या जो आपका मजाज है वो हमें बेसिकली मुझे लग रहा है टॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन इस तक देखें इंडिया बीट करके आगे चला जाएगा। और आप राइट नाउ उसके बांग्लादेश के हालात देख सकते हैं। पहले आप चावलों के लिए रोते थे, पहले आप बिजली के लिए इंडिया के आगे रोते थे कि यार हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो, और अब तो आपने अपने पाँव पे मैं कहता हूँ खुद कुल्हाड़ी मारी है। লেবুটা দাম বেশি ছিল, সমস্যা ছিল না আমাদের, 100 টাকা হালিয়ে আমরা খাইতে পারতাম, কারণ আমরা রেসিপি পাইছি নতুন যে আপনারা লেবু কেন খাবেন, আপনারা লেবুর পরে আপনারা ভিমবার খাবেন, ভিমবারে 100 লেবুর শক্তি আছে। হ্যাঁ আমরা সেই জিনিসটা পাই গেছি। पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को गधे एक्सपोर्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो है वो गधों के लिए बेहतरीन है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि गवादर में गधों के लिए फार्म बनाए जा रहे हैं। एक तरफ चाइना ने 85,000 इंडियंस को वीज़ा दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं। चाइना का पाकिस्तान और इंडिया को लेकर ये दो तरफा रवैया इफेक्ट हो गई है। देखें आज भी जितना ही बांग्लादेश के अंदर बिजनेस है, चाहे वो शर्ट्स का है, चाहे कोई कपड़े का है, जो भी है वो सारा इंडिया के इन्वेस्टर्स वहाँ लेके जा रहे हैं। बिजली है अडानी लेके वहाँ पे जा रहा है। उसके अलावा आपके पास है क्या? आपके पास एक फोकी कहते हैं ना कि ईगो बनी हुई है आप लोगों की, और वो मोहम्मद यूनुस है। मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में हमारे पास गधे बहुत हैं, घूमते नजर आते हैं अक्सर आपको, और वो गधे काम नहीं करते। वो गधों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। वो गधे जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रहा मुल्क। लेकिन ये जो गधे आप बात कर रहे हैं, ये पता नहीं वो समझते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को गधे कह रहे हैं या हमारे गधों को गधे कह रहे हैं। तो इंडिया को बताया कि अगर इनको इनकी औकात पे गिराना है, देखें हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज़ हो गया कि यार हमें कहाँ कहाँ खसारा पहुंचा है। हम दुबई के थ्रू कभी टमाटर मंगवा रहे हैं, कभी हम दुबई के थ्रू इंडिया से चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चाइनीज़ ने रावल उधर जो है सिंध में हाई कोर्ट में चले गए। अच्छा, हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दे दी कि पुलिस वाले हमसे बता लेते हैं, एक्सटॉर्शन। अच्छा, वो हुकूमत नाराज हो गई उनसे। तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वो अपने इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो सरकारी लोगों को शायद जो उनको तंग कर रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना गधे हैं शायद। कि अगर चाइना कहता है कि पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करे उन्हें, तो फिर पाकिस्तान इजीली कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो कबाब खिलाए जाते हैं और दूसरे गोश्त खिलाया जाता है, अक्सर वो गधों का होता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जब से भारत ने बांग्लादेश की शिपमेंट्स पर रोक लगाई है, कुछ ही दिनों में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा है। जरूरी सामानों की कमी से वहां हाहाकार मच गया है और व्यापारिक गतिविधियां धीमी हो गई है। इस स्थिति को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। वहां उसे भारत की आर्थिक दबाव नीति बताया जा रहा है और बांग्लादेश की कमजोरी होती स्थिति पर खूब चर्चा हो रही है। गुड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जब आप हमें कोई ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर ठीक है आप हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें। आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं या जो आपकी सोच है या जो आपका मजाज है वो हमें बेसिकली मुझे लग रहा है टॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और परेशानी की बात है, वो क्या? पता ये चला है, जो आपने खबर भेजी है मैं पढ़ रहा हूँ कि एक बंदा जाओ फी, वाइस प्रेसिडेंट चाइनाज डंकी इंडस्ट्री ब्रांच। अच्छा, वहाँ पे गधों की पूरी इंडस्ट्री है। अच्छा है। अच्छा, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में हमारे पास गधे बहुत हैं, घूमते नजर आते हैं अक्सर आपको, और वो गधे काम नहीं करते। वो गधों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। वो गधे जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रहा मुल्क। लेकिन ये जो गधे आप बात कर रहे हैं, ये पता नहीं वो समझते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को गधे कह रहे हैं या हमारे गधों को गधे कह रहे हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें देखें, एक ह्यूमन रिसोर्स ये है ना कि चाइनीज़ बड़े तंग हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चाइनीज़ ने रावल उधर जो है सिंध में हाई कोर्ट में चले गए। अच्छा, हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दे दी कि पुलिस वाले हमसे बता लेते हैं, एक्सटॉर्शन। अच्छा, वो हुकूमत नाराज हो गई उनसे। तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वो अपने इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो सरकारी लोगों को शायद जो उनको तंग कर रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना गधे हैं शायद। अब लेकिन पता ये चला है कि चाइना के अंदर डंकी इंडस्ट्री ब्रांच मौजूद है, जिन्होंने वाकई पाकिस्तान के जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के मिनिस्टर हैं राना साहब तनवीर हुसैन, उनसे रब्ता कर लिया। अच्छा,
और ये आप देखें कि राणा साहब से जो उन्होंने राब्ता किया है उसमें वो कह रहे हैं जी परमिशन टू सेट अप डंकी फार्म्स। अच्छा। मुझे लग रहा है ये चाइनीज हमसे मजाक कर रहे हैं, हाँ। हमसे खेल रहे हैं। जी मतलब आपको क्या लगता है कि गधे पाकिस्तान से उठाए जाएंगे, चाइना खुद अपने लेके आएगा? अच्छा, अब ये देखो लड़ाई हो सकती है यहाँ पे। अच्छा। उसकी वजह है कि चाइना का गधा अपनी जुबान बोलता है, हमारा गधा अपनी जुबान बोलता है। अच्छा। ये गधे मिक्स नहीं करने उसकी नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक। अगर गधे मिक्स हो गए ना तो गधे आपस में बात कर पाएंगे, बिल्कुल। ना गधे आपस में राब्ता कर पाएंगे, बिल्कुल। गधे बोर हो जाएंगे। भाई चाइनी गधा जब आएगा वो अपनी जुबान में बात करेगा, उसको रोटी पानी खाना जो भी उसका होता है उसकी जुबान में उसको बताया। साथी भी आएंगे इसके साथ? नहीं, लेकिन उसके साथी बेशक जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी गधा तो उनकी जुबान नहीं बोलता। बिल्कुल। पाकिस्तानी गधा अपनी जुबान बोलता है, चाइनीज गधा अपनी जुबान बोलता है। अब दोनों गधे आपस में बात भी नहीं कर सकेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि ये, लेकिन ये मैं बड़ा परेशान हूँ। अच्छा, ये पता नहीं क्यों उन्होंने हमारे मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, अखबार की खबर, ये मुझे लग रहा है ये झूठ खबर लिखी हुई है। ये खबर किसने की हुई है? ये न्यूज़ डेस्क की खबर है, ये कोई बंदे कोई रिपोर्टर नहीं है जिसका नाम है। सो एक तो मैं इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ, अखबार ने खबर कैसे दे दी। दूसरा ये है कि जी डेलीगेशन जो आया वो डेलीगेशन डंकी फार्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहता है। अच्छा। मैं यकीन करके माने अभी मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस वक्त कि ये वाकई ही पाकिस्तान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैंने वैसे लास्ट टाइम मुझे याद है मेरा एक दोस्त है तो वो सरकारी मुलाजम है, तो मेरे पास आया एक दिन, हम बैठे हुए थे वीकेंड पे गपशप मार रहे थे, उसने मुझे बताया जो चाइनीज़ हैं वो कुत्तों से लड़ पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, वो उसने कहा जी कुत्तों से कैसे लड़ पड़ते हैं? उन्होंने कहा जी कि वो जो जिस गांव में या जहाँ वो रहते थे साउथ पंजाब में कहीं, तो वहाँ बच्चों को पैसे देते थे कि जाओ तुम्हें 100 रुपये देता हूँ, तुम्हें 200 रुपये देता हूँ, जाओ कुत्ता ढूंढ के लाओ। तो वो गाँव में कुत्ते घूम रहे होते हैं, तो वो वहाँ से कुत्ते लेके आते थे, वो उन पता नहीं कुत्तों को खाते थे क्या करते थे। वो बड़ा तमाशा बन गया, लड़ाई हो गई, बंदे जख्मी हो गए इस चीज़ के ऊपर, बंदे जख्मी हो गए इस चीज़ के। मैं वैसे इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन मैंने ये बात सुनी है। सो मुझे इट लुक्स, मैं बड़ा परेशान कुन मुझे सिचुएशन ये लग रही है कि ये गधों की वाली बात जो है ना, और लेकिन अगर तो ये इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर तो पाकिस्तान को इसको फुल फ्लैज इस पे काम करना चाहिए। देखें, मैं कहता हूँ जी कोई बुरी से बुरी चीज़ भी क्यों ना हो, गधा तो फिर एक जानवर है, एक्सपोर्ट तो किया जा सकता है। अगर वो अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर फार्मिंग की जा सकती है। पाकिस्तान के लोग जो हैं उसको, गधों को जो है, हम गधों से बड़े तंग हैं, तो हम चाहते हैं कि गधों को भेज दिया जाए यहाँ से। अब पता नहीं सारे गधे जाते हैं या नहीं जाते, थोड़े गधे रह जाते हैं, क्योंकि गधे कई दफ़ा तंग भी करते हैं, वो अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, बंदा परेशान हो जाता है कि ये डर रहता है, और वो आगे से आगे टांगे भी मार देते हैं। जी मतलब आपको एक और चीज़ बताएं, इस चीज़ का बताएं कि इंडिया के साथ $125 अरब की ट्रेड है और हमारे पास गधों के फार्म ही आ रहे हैं। नहीं, ये आप देखें 22 वाली बात कर रहे हैं,